दीप प्रज्वलन की कार्रवाई के लिए विनीत मित्तल जी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। राजेश्वर सिंह जी, अमित पूनिया जी, हमारे आदित्य पूनिया जी आज हमारे बीच दिल्ली से, मुंबई से, जोधपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से, पुणे से, अलग अलग देश के अलग अलग जगह से लोग आए हैं इस शो को देखने के लिए। नोएडा से, गुजरात से, राजकोट से, सूरत से। राजस्थान में सोलर अब किसी पीछे का मोहताज नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज जर्मनी से भी लोग आए हैं। मिस्टर हाय, क्या बात है सर। फोन तो करो। सोलर इंडस्ट्री ग्लोबल है हमारी, राजस्थान ग्लोबल एक इमेज ले रहा है। मैं 2 शब्द कहूंगा, उसके बाद मंत्री जी को इनवाइट करूंगा कुछ बोलने के लिए, इंडस्ट्री को एड्रेस करने के लिए। मैं सबसे पहले मंत्री जी का स्वागत करने के लिए हमारे अशोक गुप्ता जी, क्लीनमैक्स सोलर के स्टेट हेड, उन इनवाइट करता हूं स्वागत करने के लिए आए। अशोक गुप्ता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। रुकनी नहीं चाहिए तालियां आज, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए आज, कंटिन्यूस बजती रहनी चाहिए। अब मैं साफा का कराने के लिए, और एक सम्मान का प्रतीक है हमारा साफा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रतीक अग्रवाल को, हमारे आरएसए के पिलर। मंत्री जी को साफा हाथ में देंगे। हाँ, साफा नहीं पहनेंगे जब तक किसान की समस्याओं को खत्म नहीं कर लेंगे। क्या बात है सर, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अब लगता है हमें स्पीच का दौर शुरू करना चाहिए आदरणीय मंत्री जी के साथ। आज हमारी इंडस्ट्री किस दौर में है, शायद राजस्थान में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री का ये दौर इतनी जल्दी आ जाएगा। 15 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। जब सोलर मिशन अनाउंस होने वाला था तब हमें कुछ आभास हो गया था कि राजस्थान में कुछ होने वाला है, और उसके बाद जो मोमेंटम बना, ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट आए, 2015 में हमारी नेट मीटरिंग पॉलिसी आई, उसके बाद छोटे छोटे एंटरप्रेनर पनपने लगे। बाकी डिस्कॉम कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेक्टेंट था कि हम, उनको डर था कि सोलर कहीं हमारा कॉम्पिटिटर नहीं बन जाए। बाकी आज सिनेरियो चेंज हो चुका है दोस्तों। आज डिस्कॉम हमारे साथ हैं, उमेश गुप्ता जी आज हैं। उन्होंने कल उस दिन मीटिंग में भी बोला, एमडी साहब ने भी मीटिंग में बोला कि आपकी समस्या क्या है, हम दूर करेंगे। वेंडर हमारी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। ये एक शिफ्ट हुआ है, एक चेंज हुआ है। इस चेंज को हमें हाथों हाथ लेना है और उसके साथ मिलकर काम करना है। मैं मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कुछ इंडस्ट्री को गैदर संबोधन करें ताकि हम कुछ मार्गदर्शन मिले। आज इस सोलर इंडस्ट्रीज के सभी इसमें भाग ले रहे बंधु और इस एसोसिएशन के माध्यम से जो एक आप सबको एक ही छत के नीचे अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, और उन सबको ये जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी, और वो एक छत के नीचे सबको सुविधाएं उपलब्ध हुई है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सोलर एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये प्रयास किया उसके लिए निश्चित रूप से आप बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने घोषणा की कि राम मंदिर की भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद
वो सबसे पहले अगर कहीं जाकर के उन्होंने सूर्य भगवान को नमन करके और सूर्य देव योजना का जो प्रारंभ किया और घर घर सोलर लगाने के लिए उन्होंने पूरे देश के लिए उत्साहित किया। निश्चित रूप से मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास होता है उनका, और उनके पीछे पूरे हमारे देश को भी विश्वास होता है, इंडस्ट्री को विश्वास होता है, पूरे बिजनेस सेक्टर को विश्वास होता है कि उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से वो सेक्टर बहुत बड़ा होगा और उसमें पूरे देश को सहयोग करना है। आज रूफटॉप सोलर में जिस तरह से 1 करोड़ घरों पर उन्होंने आह्वान किया है कि हम सोलर को लगाएं। कुसुम योजना एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में, मैंने इसको थोड़ा समझाया जाकर के, मैंने हमारे यहाँ की राजस्थान की समस्याओं को लेकर के, हम बिजली की समस्याओं को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हम RK सिंह जी के पास गए और उनसे हमने हमारी समस्याएं बताई। तो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहा हमें कि आप महाराष्ट्र जाओ, वहां के मॉडल का स्टडी करो, कैसे कुसुम योजना में वहां महाराष्ट्र वाले जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के आओ। मैंने अभी पिछले 5-6 दिन से हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भेजा हुआ है गुजरात। वहां जाने के बाद वो महाराष्ट्र जाएंगे, वहां के दोनों मॉडल की स्टडी करके और फिर हम कैसे उन योजनाओं को यहाँ लागू कर सकते हैं, उसका निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर हमने सभी जितने भी हमारे सोलर के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आप लोगों को पूरी तैयारी करनी होगी। अगर आप लोगों ने तैयारी में पीछे रहे तो हम उसकी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे पैनल हो चाहे कंपोनेंट हो। इतना बड़ा बूम इस इंडस्ट्रीज में आने वाला है और इसके लिए आप सबको तैयार रहना है, इंडस्ट्री भी तैयार है और जितने भी हमारे इसमें काम करने वाले हमारे लोग हैं वो भी तैयार रहें। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा कम से कम हमारे यहाँ 500 वेंडर हैं जो रूफटॉप सोलर के लिए हमेशा काम करते हैं। हमें केवल एक कॉल आता है डिस्कॉम को और उसके बाद हम उस कॉल को वहां फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद वो सारे लोग उस कस्टमर से जाकर के मिलते हैं। कम से कम 5-10 लोग कंपटीटर जाते हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सारे काम, सारी NOC, सारे काम हमारे वो वेंडर उसको करवा के देते हैं, कंपिटिटिव रेट पे देते हैं। उसका कारण है कि वहां हमसे 2.5-3 गुना आज सोलर में काम है पूरे गुजरात में। और हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर कोई सोलर का कहीं हब हो सकता है, सूर्य भगवान की कोई देन हो सकती है तो राजस्थान में है। कभी हम राजस्थान को मरु प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश के नाम से जानते थे। यहाँ कोई राजस्थान को ऐसा सोचते थे कि वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता है, कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन आज राजस्थान में इतनी संभावना है कि पूरे विश्व को हम सोलर लाइट सप्लाई कर सकते हैं, ऐसी हमारे अंदर ताकत है। और उसके लिए उतनी बड़ा हमारे पास वो रेगिस्तान का क्षेत्र है जहां पर हमारे पास वो जमीन है जो कभी अनुपयोगी थी, आज वो सोना उगलने के लिए तैयार है। तो ऐसा संभावना का क्षेत्र हमारे राजस्थान में है। तो वो बहुत बड़ी निश्चित रूप से सोलर के लिए संभावना, अगर पहला नंबर राजस्थान है और दूसरा नंबर हमारे पड़ोस में कच्छ का जो रण क्षेत्र जो है रेगिस्तान वो है। तो निश्चित है कि आप सब लोग मिलकर के और इसको काम करेंगे। सरकार आपके साथ में है। जो भी संभावनाएं लगे आपको, जो भी लगे कि क्या हमें चेंज करना है डिस्कॉम में, क्या आपको सुविधाओं में बैठ के बात करेंगे, उनमें निश्चित रूप से आपको पूरा सपोर्ट होगा सरकार का। और आने वाले समय में राजस्थान केवल अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करे और विश्व के अन्य देशों में भी भेजे, ऐसा हम राजस्थान को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आप सबके सहयोग के साथ साथ सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। और जितने मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हैं उनसे मेरा आग्रह है
कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान में लेके आए, कोई समस्या है तो हमें बताएं, और उसके लिए एक यहाँ निश्चित रूप से आपको वो माहौल आपको मिलेगा कि आप राजस्थान में प्रोडक्शन करेंगे तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा संभावना है राजस्थान में ही आपके इस प्रोडक्ट के को खपाने के लिए आपको मार्केट चाहिए। राजस्थान से बड़ा कहीं मार्केट नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर भी यहाँ से ज्यादा आएंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान देश का सबसे बड़ा उत्पादक भी हो और सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करे, और इसका निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को भी फायदा मिले। और आप सबके लिए मैं पुनः संभावनाएं बहुत ज्यादा है, आप सबको शुभकामना देता हूं कि सभी एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स के साथ राजस्थान में सहयोग करेंगे। आप सब आमंत्रित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय हिंद। मुख्यमंत्री जी और वहाँ के सारे अधिकारियों से पूछा था, वहाँ पे अब सही तो चीज हमने अधिकारी भेजे, स्टडी करके आएंगे तो पता लगेगा। पर वहाँ क्या है, केंद्र की सब्सिडी है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। वो सब्सिडी मिलने का जो टाइम है, समय है, बहुत ज़्यादा होता है। उस गैप को कम करने के लिए गुजरात ने एक अपना 600-700 करोड़ का खुद का एक फंड जनरेट किया, और जब तक वो वहाँ से सब्सिडी आती है सेंट्रल की, उसके पहले ही, उसके साथ साथ ही वहाँ का इंतजार ना करके स्टेट उनको वो सब्सिडी अपने अकाउंट से रिलीज करता है, जिससे कि उसमें ज़्यादा लोग वो 30% सब्सिडी जो मिलती है, 40% जो सब्सिडी मिलती है, वो स्टेट उसको रिलीज कर देता है, तो उससे ज़्यादा लोग उससे प्रोत्साहित होते हैं। मेरे को लगा ये, बाकी वहाँ ये कह रहे थे एक बंदे हो कि 10% वहाँ एक्स्ट्रा देते हैं, मुझे नहीं पता, गुजरात वाले और लोग हुए तो मुझे नहीं पता 10% का, तो शायद मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने अलग से फंड बनाया हुआ है जो सब्सिडी फास्ट हो जाती है और उससे लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जेबीवीएनएल के लोग भी सुने सब। पॉलिसी में ना एक थोड़ा बदलाव करना है कि बैटरी भी लग जाए सोलर के साथ में, हाइब्रिड इन्वर्टर आईलैंडिंग सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें बदलाव हो रहा है सर जल्दी। उसके लिए ये कह रहे हैं कि वो कब तक हो सकता है, स्टोरेज का? हाँ, स्टोरेज साथ में लगे। देखिए यहाँ 1 किलोवाट का अगर हम बैटरी स्टोर करते हैं तो उसका खर्चा कितना आता होगा बैटरी का, कुछ है क्या आपको ध्यान में है? आप बताइए क्या? 15-16 हज़ार रुपये पर किलोवाट, 1000 रुपये पर किलोवाट की खर्चा आता है। किलोवाट। और वो तो कंज्यूमर को ही फायदा होगा ना, उसको जो उसका यूजर्स है उसी को है, तो वो तो एक इन्वर्टर हो गया। हाँ, इन्वर्टर और बैटरी साथ अलग अलग आएगी। इन्वर्टर साथ में होगा, बैटरी और साथ में होगा। हम आज भी अगर किसी के सोलर नहीं लग रहा और इन्वर्टर लग रहा है, तो जब पावर कट होता है तो उसको घर की लाइट से चलती है ना इन्वर्टर के माध्यम से। हाँ, बैटरी के साथ इन्वर्टर और बैटरी होती है, दोनों मिला के, और जो अपन पावर स्टोरेज हो गया ना, बैटरी स्टोरेज चल रहा है, तो वो घर के लिए यूजफुल है ना, तो उसको तो लगा सकता है ना कंज्यूमर, उसके लिए कहाँ मना है? सर उसमें के रूल्स में थोड़े बदलाव की जरूरत है। हाँ, उसको अगर कहीं सोलर के लिए जो इन्वर्टर लगता है और जो घर वाला इन्वर्टर, उसकी जगह एक ही हाइब्रिड है, जिसके अंदर आपको बैटरी का भी स्टोरेज हो जाएगा और सोलर से भी पावर हो जाएगा, ताकि डबल इन्वर्टर लेने की फैक्टर बढ़ जाएगा। उसकी टेक्नोलॉजी है अपने पास में, फिर क्या चेंज, क्या उसमें क्या जरूरत है? पॉलिसी सर हाइब्रिड फेवरेबल पॉलिसी नहीं है, अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। RRECL के लोग होंगे ना यहाँ पर, उमेश गुप्ता जी हैं क्या? हमें उमेश गुप्ता पूछे ना उनको क्या दिक्कत है। जेबीवीएनएल से थोड़ा ज्यादा कहीं और स्टेट में ऐसा हो रहा है, आप मॉडल बताओ कोई कि किसी स्टेट में, हरियाणा में आप कह रहे हैं हरियाणा में हो रहा है, हो रहा है तो आप हरियाणा की पॉलिसी लाके दे दो। आप पॉलिसी लेके आए, अपन डिस्कस कर लेंगे उसके साथ, RRECL के साथ भी बैठ के, और पॉलिसी में चेंज है तो उसमें कोई क्या लग रहा है, हम करेंगे उसको। अब होना जी चाहिए ने ये आश्वासन दिया है और इसके लिए तालियां भी बजाई जा रही है। यदि किसी दूसरे स्टेट की बेहतर पॉलिसी है, सकारात्मक पॉलिसी है, और राजस्थान में कोई समस्या का समाधान होता है, तो उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और भी कोई सवाल यहाँ इधर से? मुकेश जी आपका कोई सवाल? नमस्कार मंत्री महोदय, बहुत खुशी की बात है कि आपने आज यहाँ सबका उत्साहवर्धन किया। इसमें सर एक आवश्यकता जो हमें महसूस हो के थ्रू, उसमें जो अपने ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें ये भी है कि नहीं, उसमें होगा मेरे ख्याल से, मुझे
इसका जानकारी करनी पड़ेगी। बट स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अगर हम भी कोई वहाँ कोई ऐसे लोग हैं वहाँ अगर वो कुछ चीज़ें अवेलेबल करा के वो शुरू करना चाहें तो ट्रेनिंग है वो उसकी 4 महीने 2 महीने 6 महीने की उतना ही तो करना होगा ना। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है स्किल सेंटर वहाँ पे किया जा सकता है, ये कोर्स शुरू किए जा सकते हैं और वहाँ से तैयार होंगे लड़के तो वो निश्चित रूप से इस फील्ड में जब जाएंगे तो अपनी टेक्नोलॉजी के अपनी जानकारी के हिसाब से और अधिक अच्छा काम कर पाएंगे। एक उससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा कि उनको अच्छा काम, ये नया फील्ड है, इस नए फील्ड में ज़्यादा ट्रेंड लोगों को तैयार करने के लिए हमें भी या एसोसिएशन भी क्या सुझाव हो सकता है वो भी देख कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी काम होगा। मंत्री जी यहाँ कुछ विदेशी मेहमान भी हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं। Please introduce first. Yeah, I have one question. So, There are already some inverters are introduced in India also, micro inverter, and we are using some places also. question is if this is allowed up to which volume of wattage it's planned to allow without application. That is I think lies in the central government purview. Central government may allow you, but our net metering policy is not denying anything about micro inverter. Okay. Micro inverter already you can use anything, no problem. He said we can install without any permission. Off-grid, anyone can install. Not off-grid. You have 4 solar panels, 1 microinverter, and directly plug it inside your apartment. And the energy goes directly over the microinverter to your apartment and you use it. And for this in Germany there's no application, nothing. So the potential right now is 29 million installed systems within 2000. एक तरह से हमारे को बक्सा आता है सर। माइक लेकर आप बताइए, माइक लेकर। तो वो क्या है सर कि एक पूरा बॉक्स आ गया, प्लग एंड प्ले सिस्टम, उसमें कोई परमिशन भी नहीं ले ली नेट मीटरिंग की। शायद अभी अपने यहाँ पे वो रेगुलेशन में बदलाव मुश्किल लगता है मुझे होना, फिर भी मैं आपका इसके ऊपर क्या मतलब इनका ये कहना है कि इसको अगर स्केल देना है ना तो सरकारी जो अप्रूवल्स हैं उनको सबको भूल जाए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि मुझे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मैं घर जाऊं अपना सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप लगाऊं और चालू कर लूं विद इन 1 आवर, प्लग एंड प्ले। ये उनके टाटा स्काई टाइप ये कहना चाहते हैं। क्या इंडिया में चांसेस है? लेकिन वो उसके लिए नेट मीटरिंग है, उसके लिए एग्रीमेंट होगा, उसकी जो एक्स्ट्रा खुद के यूजर्स को प्लस माइनस के बाद में अगर वो ज़्यादा बना रहा है उसको हम डिस्काउंट में लेके जाएंगे। उसकी कुछ बेसिक नियम है, उसकी पालना तो होगी ना कि मतलब वो हम उसको कर सके, वरना स्मार्ट मीटरिंग के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। स्मार्ट मीटर के हमने टेंडर अभी फ्लोट कर रखे हैं, लग रहे हैं, पाइपलाइन में है, उसकी और भी हम आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन अभी उसको आप जो कह रहे हैं वो भी स्टडी का मैटर है, भी हम निश्चित रूप से जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। हाँ, तो हम जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जो समस्या आती जा रही है और सुझाव आते जा रहे हैं उनको स्टडी करके और उनको निश्चित रूप से हम समाधान करते जाएंगे। आगे हम स्टडी कर लेंगे, आप पॉलिसी भी ले आओ वहाँ और हमारे यहाँ में पॉलिसी में कोई अंतर है तो कंपेरेटिव बना के दे दें, अपन उस पर बात करेंगे तो वो भी सुविधाएं हमारे यहाँ मिले और उससे और बेहतर करें, हम वो भी सुझाव दे दो आप। तो निश्चित रूप से यहाँ के लिए हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं राजस्थान में, और वो आएंगे तो जब यूजर्स यहाँ होना है, ट्रांसपोर्ट कम होगा और वही रेट पे हमें चाहे वो गुजरात से चाहे वो सूरत से लाना पड़े या कोई एमपी से, तो उसकी उसी रेट में अगर यहाँ मिल रहा है तो निश्चित है कि वो मैन्युफैक्चरर ट्रांसपोर्ट वो इसको सबको देखेगा और उसको सरकार भी कैसे उसको और बढ़ावा मिले कि यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को हमारे यहाँ जब ज़्यादा यूज़ होगा तो वो यूनिट खुद यहाँ डाल करके और यहाँ यूज़ करें। ऐसा और भी कोई सुझाव हो तो आप बता दो ताकि और ज़्यादा हम प्रोडक्शन को इसको आप बना सके राजस्थान में, क्योंकि यहाँ संभावना है, जमीन है हमारे पास, सूर्य देव है। अब मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर भी यहाँ आ जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान की इकोनॉमी को ये भाग्य बदल सकता है राजस्थान का। सनलाइट प्रतिक्रिया मंत्री जी की ओर से, क्योंकि हम सोलर उत्पादन में आगे हैं लेकिन जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तमाम संभावनाओं के बावजूद भी अभी भी हम पीछे हैं। यदि इस तरह की सरकार होगी और इस तरह से सरकार का सहयोग मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सारी यूनिटें लगेंगी और उससे
राजस्व लोड तक लिमिट कर रखा है कि जिस कंज्यूमर का अगर 100 किलोवाट का लोड है तो वो 100 किलोवाट का ही प्रोजेक्ट लगा सकता है। हम डिमांड ये कर रहे हैं इंडस्ट्री में कि इस लोड की रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। अगर उसकी रूफ अलाउ कर रही है, उसका कंजम्पशन अलाउ कर रहा है, तो उसको 1 मेगावाट तक भी अलाउ कर दिया जाए। किसी का 100 किलोवाट का लोड है, प्रोजेक्ट को 1 मेगावाट तक लगा सकता है, बाकी वो 100 ही लगा पाएगा क्योंकि उसका लोड पे रिस्ट्रिक्शन है। ये डिमांड इंडस्ट्री की है, कई स्टेट्स ने कर भी दिया ऐसा कि अब लोड की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। शायद गुजरात ने भी हटा दिया अब लोड की रिस्ट्रिक्शंस को कि हमें लोड कुछ भी हो, जितना कंज्यूमर चाहे उतना लगा ले। डिमांड ये आई है कि लोड की रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए। देखिए, आपने जो सुझाव दिया है उसको भी अगर गुजरात ने हटा दिया है तो मैंने पहले भी कहा है, हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो बदलाव आया है, जो सोलर हो या पंप स्टोरेज हो, इस पे काम पिछले दिनों में हुआ नहीं। अभी हम नई सरकार बनी है, हम पॉलिसी की स्टडी कर रहे हैं और जब पॉलिसी की स्टडी करेंगे, जो सुझाव आप दे रहे हैं उसको भी हम उसमें रखेंगे और जो बेहतर से बेहतर से ज्यादा हम इस सोलर को बढ़ावा मिल सके वो सभी फील्ड में हम काम करके और उनको सबको चाहेंगे कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लगाएं और इन्वेस्टमेंट भी आए और हमें ज्यादा पावर भी मिले। इसका निश्चित रूप से स्टडी हमारी अभी चल रही है। जैसे ही हम कोई पॉलिसी घोषित करेंगे आने वाले मैं कहता 1.5-2 महीने में हम पूरी स्टडी कर लेंगे। उसके बाद जब पॉलिसी लेकर के और बदलाव लेकर के आएंगे तो आपकी जो मनों में इच्छा है, जो संभावना है, हम सबको उसमें इनकॉर्पोरेट करके और बेहतर पॉलिसी देने की कोशिश राजस्थान में करेंगे। एक बेहतरीन प्रयास है। यहाँ मीडिया के मेरे और की गुजारिश है, राजस्थान में कोई भी आदमी रूफटॉप पर अगर प्लांट लगाता है सर, तो आप देखिए कितना ये विचित्र स्थिति है। वो अपनी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके 5 साल जो रिटर्न देगा या 8 साल रिटर्न देगा उसका प्लांट लगाता है, पूरा पैसा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद में अगर वो सोलर से बिजली पैदा कर रहा है तो उसके ऊपर एक तानाशाही जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लाद दी जाती है 60 से 40 पैसे की। अगर वो आदमी खुद का इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लांट लगा रहा है, उसके ऊपर सोलर जनरेट करके एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर रहा है, हमारे जो बिजली की सुरक्षा है उसको उपयोगिता में लेके आ रहा है, उसके बावजूद उसके ऊपर 60 पैसे की या 40 पैसे की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का जो प्रावधान है ये अलग बहुत ही विचित्र है। और अगर वो डीजल जनरेटर से प्लांट लगा रहा है या डीजल जनरेटर से बिजली पैदा कर रहा है तो उसमें कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन सोलर से लगा रहा है तो 60 पैसे या 40 पैसे की ड्यूटी का प्रावधान है। इसमें पूरी सोलर फ्रेटर्निटी की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, सर निवेदन कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर आप प्रयास करें कि इसको घटाया जा सके या हटाया जा सके। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया हुआ है कि इसको एग्जाम की जानी चाहिए, तो अब क्या होता है हर कंज्यूमर को वापस अपील करनी पड़ती है कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें इसका बेनिफिट दिया जाए, तो फिर वो जाता है और वो ऑर्डर लेके आता है, तब जाके डिस्कॉम उसकी ड्यूटी हटाता है। तो ये ब्लैंकेट कर देना चाहिए सर कि चाहे रेजिडेंशियल हो इंडस्ट्रियल हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना लगे सोलर पावर। देखिए, आपके एसोसिएशन लेवल पे जो हमारे इश्यूज हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी एक लिस्ट बन जाए तो आप लिख के दो, तो उस पर हम सभी पे विचार करेंगे अधिकारियों के साथ बैठ के कि भाई इस पे हम दिक्कत नहीं है और सब जगह वो तो राजस्थान में करने के लिए करेंगे। आप राजीव जी ने कहा वो भी विचार तो आरएससी को भेज दिए जाए, हम एक कंबाइन करके मंत्री जी के ऑफिस में मीटिंग करके उनको अच्छी तरह से एलोबरेट करेंगे और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। अपनी अपनी स्टॉल पे जा सकते हैं और फिर एक नए जोश के साथ लोगों से सोलर पंप सर पहला काम कर रहा है सोलर पंप सर नहीं दिया था, उसके बाद भारत सरकार ने सबसे पहले हमने बी और उसमें 3 कंपोनेंट है, ए बी और सी। तो पंप बी और सी में बी के अंदर रील पायनियर 2007-8 में REIL ने सबसे पहले 11 पंप रखे थे राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के साथ, और वो रिपोर्ट दिल्ली भेज के फिर आज जो कुछ कंपोनेंट भी आपने कितनी डेप्थ तक और कितने HP तक ये
सर ये 10 HP तक की MNRE ने अप्रूव कर रखी है और 150 मीटर हेड तक पानी MNRE की गाइडलाइन भारत सरकार डिस्चार्ज सर डेप्थ के साथ कम हो जाता है, लेकिन 150 मीटर के ऊपर 10 HP का सफिशिएंट डिस्चार्ज है, खेती बाड़ी के लिए काम हो सकता है। अभी सर हमने एक एक्सप्लोर किया है बड़े स्केल पे फिर उसको के साथ क्यों नहीं कम्युनिकेशन करना पड़े सर। अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम होते हैं सब्सिडी का तक का ही है वही प्रमोट फार्मर लेना नहीं चाहता तो ज़्यादा गहराई वाला थोड़ा आने पहले से 5 HP तक था, 10 तक आ गया ओवर द पीरियड। डेफिनेटली जो आप कह रहे हो ना और बढ़ेगी चीज़ें, क्योंकि फार्मर भी ये चैलेंज है कि वो 5-7 लाख रुपये नहीं खर्च कर सकते। या तो सब्सिडी का कंटेंट बढ़ाया जाए, क्योंकि सब्सिडी अलग में 50 लाख पड़ेगी, फार्मर को लाख 2 लाख रुपये तो देने पड़ते हैं। से काम शुरू किया सर, और मेरी एक गुजारिश है सर, काम तो खैर हम करते रहते हैं सर। इंडिया में कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उसके बाद में राजस्थान में, चूँकि मैं सूर्य नगरी जोधपुर से हूँ, राजस्थान के अंदर सोलर का इतना काम हो रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है सरकार सूर्य मंदिर के लिए कोई ज़मीन देवे, हम सारी सोलर फ्रेटर्निटी उसको मिलकर बनाना चाहते हैं और ये होना चाहिए। इससे लोगों के अंदर एक संभावनाएं जगेगी, इच्छा जगेगी कि सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। भगवान श्री राम का मंदिर की स्थापना हुई है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। प्लीज़ फार्मर कैटेगरी के अंदर अवार्ड कर दिए, आपका आशीर्वाद। ये सर स्ट्रक्चर बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारे न्यू IITians हैं सर, इन्होंने फैक्ट्री लगा रहे हैं ये लोग। ये यादराम मीणा जी हैं, अरुण महिला जी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ये स्टील स्ट्रक्चर बना के ऑटोमेटिक मशीन से सारे इन सोलर प्लांट वालों को बेचेंगे। एसएस का नहीं है सर, ये नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर MS से MS का गैल्वेनाइज करके ये भी अपने आप में एक बड़ा बिजनेस बन रहा है। हीरालाल जी अभी विजिट कर रहे हैं। जो अपना है स्टार्ट हुआ है सर फरवरी हेलो, के अंदर, ओम सूर्याय नमः। हुई है सर, और पहला PPO उसका दिसंबर में जाके सही हुआ है। कुछ तो आचार संहिता की वजह से और इनकी वजह से टाइम लगा है। क्या कर सकते हैं सर वहाँ का मॉडल स्टडी, हमारा जो कुसुम सी का मॉडल अच्छा है, महाराष्ट्र से बेटर है, और हम शायद हो सकता है कि ज़्यादा काम भी डिलीवर कर पाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम डिलीवर कर देंगे आने वाले 1 साल के अंदर। अगर वो असेसमेंट JPA ने डिस्कॉम करके दे, हाँ लैंड को लेना, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। सारे ही केसेस इनका सबका स्टडी करके उसके पास जान सारी लैंड को उन्होंने चिन्हित कर दिया। अच्छा गवर्नमेंट लैंड, ये एक बहुत अच्छा वो है, पोर्टल पे डाल ऑनलाइन वो ये है इसका ये बहुत अच्छा है। दिक्कत दूर बढ़ रही है, तो आप लोग उसके कैसे वीडियो को मालूम कह दिया कि हम ये लैंड दे देंगे, ₹1 में देंगे। अच्छा अच्छा सर वैसे जितनी भी इसके लिए NOC है, NOC कंपनी ने ले ली, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी खुद ने कंपनी ने NOC ले ली अपनी किसी कंपनी आपको ये कहेगी कि आप हमारे लिए आप रखो, हमसे नहीं कर रही सारी NOC बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आप कंपनी रेट दें कि क्या बहुत ईजी हो जाएगा सर। लैंड बहुत बड़ा टास्क है। और सर अभी हमने चाकसू में ही लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्टैब्लिश किया है, 10 नवंबर को इनोग्रेट किया है, और वहाँ पे हम ये 2 व्हीलर के लिए बैटरीज बना रहे हैं। तो ये एक जो बैटरी है हमारी, ये 85 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगी विद द स्पीड ऑफ 50 km/h विद द 2 people सिटिंग ऑन द बाइक। तो LFP जो सेल्स उस टाइप के सेल्स से ये बन रही है, जो कि सिलेंड्रिकल सेल्स आ रहे हैं, इस टाइप के सेल्स सर लेटेस्ट सेल्स है, इससे बैटरी पैक्स बन रहे हैं। अभी मार्केट में पहले शॉर्टर फॉर्मेट आता था बैटरी,
वाले हाँ सर, सर वो अलग है। वो डिफरेंट है सर, एनएमसी केमिस्ट्री होती है, उसमें 1 से भी राजस्थान में जैसे हाई टेम्परेचर है सर, थोड़ा सा साइड में जाएंगे, साफ केमिस्ट्री ज़्यादा है सर, थोड़ा सा कॉस्ट वाइज सर उनका थोड़ा सा उससे थोड़ी सी कमी है सर। ये इसका जो साइज़ है सर वो उससे हाफ साइज़ का आता था पहले वाला सेल, और उसका डायमीटर भी कम होता था, नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा थे। ये सेल्स भी नंबर ऑफ कम लगेंगे तो डीएमएस भी आपको उसकी ज़्यादा स्टेबल लगेगा। तो ये प्रोडक्ट अभी कम है इंडिया में, तो हमारी टीम इस पर वर्किंग कर रही है। बहुत बढ़िया मॉड्यूल है सर उनका, बहुत पॉपुलर है पूरे इंडिया में, यूएस में भी एक्सपोर्ट करते हैं सर। शायद वहाँ पे प्लांट भी लगा रहे हो ना, यूएस में भी प्लांट लगा रहे हैं सर। पैनल बना दे, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये भी वैक्सीन भी बना दे, इसके पैकेजेस हो जाते हैं, पूरा आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं। 12 साल से काम कर रहे हैं सर। कितना मैन्युफैक्चरिंग? काफ़ी ज़्यादा, हमारा 50 गीगावाट और 5 गीगावाट साथ साथ में बाकी रॉ मटेरियल्स का भी राजस्थान में क्यों नहीं अच्छा है सर? अभी हाँ देखो, अब आपको फैक्ट्री यहाँ लगानी पड़ेगी विनीत जी, लगवा देंगे सर। आपका आदेश है ये। राजस्थान से है सर, अब हम बिडिंग करेंगे तो कंडीशन डालेंगे राजस्थान में मैन्युफैक्चर होगा, उसी का बना रही है फ्रॉम 2018। अभी रिसेंटली कुछ और एंट्रेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली बनाने लगे, बट दिस इज द ओल्डेस्ट कंपनी। और अपने अगर इंडिया की इंस्टॉलेशन देखोगे 22 गीगावाट से ऊपर की इंस्टॉलेशन है सर्कुलर इन्वर्टर, सारा बैंगलोर में बनता है एंड राजस्थान में हम लोग टेक केयर करते हैं इनका पूरा वर्क। इसमें असेंबली होती है, लेट हो गया। नहीं सर, वो चिनको अलग है, ये सेपरेट है। ये बेसिकली क्या है, जब सोलर से जो एनर्जी बनती है ना वो डीसी बनती है सर, उसको ये एसी में कन्वर्ट करता है, एसी एनर्जी काम आती है, इन्वर्टर का मेनली काम। जगह छोटा बड़ा लगता है। हाँ छोटा, हाँ लगेगा, वो हर प्लांट के साथ लगेगा। लगभग ये छोटा है जैसे, अब ये क्या है 200-250 किलोवाट के प्लांट के लिए, और छोटे सिस्टम 5 किलोवाट 10 किलोवाट के लिए छोटा। फिर ये एनर्जी बनने के बाद सर वो ACDBs लगती है, पैनल बॉक्स, फिर पैनल से वायर, और वायर से मीटर, मीटर से फिर ग्रिड। ये पूरा एंटायर सिस्टम रहता है सर। एक तरह से देखा जाए तो सर ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है। जैसे अशुद्ध को शुद्ध में कन्वर्ट करना, वैसे ही डीसी को एसी में कन्वर्ट करके ये सिस्टम को पूरा इधर अपने कंज्यूमर जो बताते हैं एग्रीकल्चर वाले हमें मैक्सिमम उस साइड पे सोलर वाली लाइट मिल रही है, तो फ्लैक्चुएशन आ रहा है, वो कोई अपनी मिक्स नहीं हो पा रही। पहले तो मिक्स होती थी ना दोनों, सोलर और थर्मल। तब तो मतलब हमें सिस्टम चलता था, अभी फ्लैक्चुएशन में ज़्यादा आ रहा है, और वो क्या मैन्युफैक्चरर कोई वो कैपेसिटी नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से कि हमें ज़्यादा नीचे आ रही है। सैमसंग वाला है अच्छा अच्छा, वो सर लोड सेटिंग के अंदर वोल्टेज कम करके वो तो बेसिकली कुसुम वाले में वो लोड शेडिंग हो रही होगी ना, वो चले सर। क्या पावर कट होता है एक्चुअली सोलर में? क्या है, बिजली नहीं है तो पावर भी जनरेट नहीं होती, हमें पावर चाहिए, रेफरेंस वोल्टेज लेता है वो। अगर बिजली नहीं है तो मेरा सोलर प्लांट भी नहीं चलता। बिजली से चलेगा। हाँ, बिजली से चलता, ऑन ग्रिड का ग्रिड हुई तो ऑन हुआ। क्या है ग्रिड सबस्टेशन में क्या है, अगर बिजली नहीं है, पावर कट कर दिया उन्होंने, तो मेरा वो सबस्टेशन से जो भी पावर प्लांट कनेक्टेड है, जो मेरा पावर दे रहा है वो सबस्टेशन, वो भी बंद हो जाएगा। तो इनकी ये समस्या है कि अगर मान लो महीने में भी 10 घंटे भी अगर पावर कट रह गई तो उनका नुकसान हो गया। वो ये बात लोड शेडिंग बोलते हैं सर उसको, पावर सर जब पावर की क्राइसिस आती है ना तो 130 से पावर बंद हो जाती है, तो पावर बंद करते हैं सुन के नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हुए हैं, उनका प्लांट का क्या ये सर गुजरात में बहुत बड़ी मॉडल बनाई है प्लेट बनाने की। ये इनके फादर भी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं, RRCL में डायरेक्टर भी रहे हुए हैं। ये इनके नागपाल जी लोकल सेल्स मैनेजर हैं सर, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इनका सर। अब देख रहे हैं सर बहुत नए नए लोग आ रहे हैं इसमें। इसी तरह से जैक्सन कंपनी है सर, हमारे पास इंडिया के सबसे बड़े जो सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है पैन इंडिया। हमारा बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे सब जगह वेयर हाउस है सर। और राजस्थान में हम अब तक मेरे ख्याल से 40-50 मेगावाट पिछले 3 महीने में इन्वर्टर और सोलर पैनल दे चुके हैं। तो सर अपना तरफ से छोटा सा योगदान करके राजस्थान सोलर आपका आशीर्वाद चाहिए हम लोग। मेहरबानी हुई है हमारे ऊपर
राजस्थान ब्लेस्ड है, हमें बेस्ट को एनर्जी देगा। सब्जेक्ट सर आपका सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा। हीरालाल नागर जी की एनर्जी मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में आज राजस्थान की इंडस्ट्रीज एक नए उत्साह के साथ आगे जा रही है। इसी में सब जोरदार इनकी पीछे से आगे आ जाओ, यस इधर आ जाए यार। मंत्री जी का आग्रह है EU बैंक से रूफटॉप फाइनेंसिंग की स्कीम लेके आए। उसका कोई मॉडल बताइए, उसमें कोई प्रोडक्ट भी जैसे इसीलिए आप चाहिए कि आप घर तो उसका होगा ही, बिना किसी मॉडगेज के हम उसको सोलर को फाइनेंस करें। मॉडगेज की जरूरत नहीं हो, फॉर्मेलिटी होती विदाउट मॉडगेज का ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर हमारा निगम वगैरह कोई किसी तरह की कोई चाहिए तो उसको सपोर्ट मिले, इससे क्या होगा कि फास्ट हो जाएगा। इसलिए आदमी के पास उतना ये साहब ये राजीव कासलीवाल जी, ये बहुत पुराने प्लेयर हैं सर सोलर के। ये पुरोधा है हमारी इंडस्ट्री के सर। ये हम लोग 250 जो अभी कुसुम योजना में जो लगने वाले हैं ना सर, 250 और 125 किलोवाट। ये हमारे दो यंग एंटरप्रेनर हैं सर। भी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। कल इनके CEO भी यहीं थे, प्रशांत माथुर जी, कह रहे हमें सहयोग चाहिए। 300 गीगावाट 3 गीगावाट की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं सर यहाँ पे। इसके लिए मैं मिलवाऊंगा आपसे उनको। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग लेके आनी है राजस्थान में सर। नहीं केवल मॉडल से प्लेट है, केवल प्लेट है सर, केवल प्लेट है सर, मॉडल सर। जैसे ये प्लेट दिख रही है सर, एक मिनट, ये प्लेट है नहीं, इसकी बनाने की फैक्ट्री। और इसका जो ये देख रहे हैं सर, ये वाला पोर्शन, इसको सेल बोलते हैं, इसकी फैक्ट्री। भैया गुजरात में भी क्या थोड़ा गुजरात में थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन है, ज़्यादा मैनुफैक्चरर्स वहाँ से, लेकिन वहाँ पे हमारे यहाँ क्या कुछ सर इंडस्ट्रियल लॉज का फर्क है, इंडस्ट्रियल लॉज का फर्क है उसका ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के देते हैं एक चीज़ों को, यहाँ ये फैसिलिटी और हमें यहाँ ये मिल जाए। सीएम साहब ने भी कहा है कि हमारे यहाँ काफ़ी संभावना है, मैन्युफैक्चरर नहीं है तो हमें मतलब उसका GST वगैरह। और हमारा दुख भी ये है सर कि राजस्थान इतना बड़ा मतलब इसका कंजप्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सब सामान बाहर से अगर कोई अपन देखेंगे दूसरे स्टेट से कंपेरेटिवली कुछ फर्क है, सब तैयार है। ये बहुत ज़रूरी है सर, सही मायने में रोज़गार उसी से आएगा, ये करना बहुत ज़रूरी है। और जयपुर इसके लिए हब बन सकता है सर। जयपुर में ऑलरेडी 3-4 फैक्ट्रियाँ आ गई। क्या एक इकोसिस्टम चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आदमी भी चाहिए, सप्लायर भी चाहिए, तो जयपुर एक हब बन सकता है सर। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट का होता है। अगर अपना राजस्थान में कंजम्पशन है और राजस्थान में बन रहा है, कॉस्ट कटिंग भी है कस्टमर की, वही हाँ सर, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बहुत पैदा हो रहे हैं। ये हमारे पार्टी जी हैं हमारे सर टॉप के प्रमोशन के लिए, और एक कुसुम सी योजना है भारत सरकार की जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फेडरल लेवल से, उसकी जानकारी क्या कोई अपनी बाकी
बढ़ाना है तो आप बैटरी बढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो सबके लिए एक मतलब जस्ट एक ऑप्शनल है, ठीक है, ये भी करते हैं। इसका कैसे हाँ उसके बाद आप मेरे को अपना कार्ड या नंबर दे दीजिए। हेलो अरे हेलो हेलो 12-16 एक्सपो की सेकेंड डे आप सभी को मेरा आए थे, मैं आगे जाके आता हूँ। क्या सुना? हाँ ये मना करते साहब, हम तो पानी देते ही नहीं है। नहीं मैं अपने तो पैसा 500 से बिल दे रहा हूँ ना मेरे को, 500 मेरे पानी नहीं आ रहा, मैं अपने को बंद करने की, मुझे पानी चाहिए ना यार, मुझे तो पानी चाहिए ना। पानी का बताओ रास्ता मेरे को, तो आपसे बात हुई, आप रास्ता करते नहीं, बताओ मुझे, बस जवाब दे दो कि भैया आएगा नहीं आएगा पानी। अरे भाई साहब मतलब रास्ते में बहुत ज्ञान लग गया, पूछो एक बार देखें, आधा घंटा लगा, बैठ हो गया वहाँ से, तो कैसे मिल जाएगा कनेक्शन? कनेक्शन तो आप ही डालते हो ना, वो मैं तो डालता हूँ, लाइन तो आप ही डालते हो ना, बताओ ना, बता दो। धन्यवाद खाली हमारे इधर बुक करने के लिए। एपीएस ये भी पूरा लेगा। साहब बीच में आ रहे हो, आपकी जरूरत नहीं।
आए हो आपको आपका सबका नाम क्या है? मैं अभी तो वीडियो में पहले जी इनका बता जी सर इंजीनियर तो काम करते हैं इंजीनियर हेलो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।